हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से और अभी आ रखी हूँ मैं अपनी गाय ढूंढने के लिए। 5 बजे से ना मौसम ख़राब होने पे लगा हुई है। देखो पहले कितनी तेज़ हवा चल रही है और ये गाय आ ही नहीं रही थी घर, तो मैं इनको लेने के लिए यहाँ आ गई। इनको मैं तब से कितनी आवाज़ लगा दी उस खेत से, पर ये टस से मस नहीं हुई। इनको इस हवा में चरने की पड़ी है और अब देखो कैसे भाग रहे हैं। चल दू। इनका बिल्कुल जाने का मूड रहता ही नहीं है। जब तक 7 नहीं बजेंगे ना तब तक इनको घर मत बुलाओ ना, खुश रहेंगी ये। और इनको लाना पड़ रहा है, खींच खींच के लाई। और लाली तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, वो तो आगे चली गई काली गाय। ये देखो अब तो थोड़ा तूफान चल रही तो ठंड लग रही है, इसलिए कल परसों पता क्या हो रखा था, मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो रखा था ना, क्योंकि जगह जगह आग लग रखी है और पूरा चारों तरफ ना धुआं ही धुआं फैल रखा है। पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहे साहब, ऐसा लग रहा है कोहरा लगा हुआ, सारा धुआं लगा है। सामने वाली पहाड़ी, बहुत सारी पहाड़ियों में आग लगी है, कल भी लगी थी भयंकर आग। और बारिश के नाम पे ये तूफान चल रहा है और बूंदाबांदी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। थोड़े बहुत छींटे पड़ रहे हैं बारिश के, क्या करे, बारिश भी नहीं आ रही, वरना वही हो जाता क्या, आग बुझ जाती तो सही था। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अगर मैं नहीं लाती ना इनको घर, तो इन्होंने ऐसे ही रहना था, चरने पे लगे हुए रहना था। जब बारिश आती बहुत ज़ोरों से तब आना था इन्होंने भाग भाग के घर। इनको घर आने की सुध-बुद्धि नहीं है। अब बारिश के, चलो बारिश अलग बात है, इतना भयंकर मौसम हो रखा है, ख़राब मौसम, तूफान चल रहा है, कुछ पेड़ पूड़ी गिर गया या फिर थोड़ी देर पहले तो बिजली भी कड़क रही थी। ये इन तब से ऐसी है, तो तब मैंने कहा यार जल्दी ले आती हूँ इनको घर। ये जो उधर वाली पहाड़ी नहीं दिख रही, यहाँ से तो नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ से छुप गई। और जो ये वाली पहाड़ी है, ये आगे की, ये पूरा पहाड़ ना यहाँ पे जल रहा था थोड़ी देर पहले, पूरी आग दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है ना अभी तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि फिर वो होगी ना, हवा चल रही है तो आग उसी टाइम बुझ रही है और उसी टाइम जल रही है। तो यहाँ पे इस पहाड़ में लगी थी आग, पूरे ऊपर तक चली गई, जलते जलते यहाँ से शुरू हुई और कल तक यहाँ थी, अब आज यहाँ पहुँच गई। इस हवा में उल्टा ये होता है ना, आग और फैलती है, बुझने के बजाय, बुझेगी नहीं और फैलेगी। भीतर बाजी भीतर बंद बचाई थी अकन के लीक था हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब बड़े होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे छत से और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं छत में आई हूँ। छत में ऐसी घूमने के लिए, ऐसे मैंने कहा थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करती हूँ। और आज ना कुछ ज़्यादा ही चील घूम रहे हैं आसमान पे, कल परसों भी घूम रहे थे, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ मारने पे लगा हुआ है बाघ। यहाँ देखो, पहले कुछ इधर थे, इधर से उड़ के सब इधर आ गए, फिर यहाँ से जा रहे हैं उधर को जहाँ वो जानवर को मारा है बाघ ने। तो वहाँ पे लगी हुई है आग और देखो पहले धुआं कितना सारा उठ रहा है। तो दीदी लोगों ने यहाँ पे घास जलाने के लिए आग लगाई थी। वो मतलब पुरानी घास को यहाँ फेंक देते हैं और उसके ही सामने बगल में उन्होंने लकड़ियाँ भी रखी थी। मतलब आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि लकड़ियों में लगने वाली थी, तो तब वो पानी लेके आए, तब आग बुझाई, बड़ी मुश्किल से आग बुझी। और अब ये देखो, अब तो बुझ गई शायद आग। तो दोस्तों हमारे इलाके में ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक डरावना माहौल हो रखा है, क्योंकि बाघ ना कोई जानवर रोज़ मारने पे लगा हुआ है। कभी किसी दिन, एक परसों, शायद परसों क्या नहीं तरसों, एक कुत्ते को मारा, वो भी लावारिस से आया था, पता नहीं कहाँ से आया था, छोटा सा था, और उसे भी ले गया बाघ शाम के टाइम पे। और इससे पहले एक बछड़े को भी मारा बाघ ने। और कल एक बहुत बड़ा बैल था, वो भी लावारिस था, उसको भी कल मार दिया बाघ ने। कह रहे थे कि शाम को वो 5-6 बजे के आसपास दिखा लोगों को चढ़ते हुए खेत में, और शायद 9-10 बजे के लगभग रात को उसने उसे मार दिया, बैल को मार दिया बाघ ने। तो वहाँ ना इतने सारे गरुड़ आए थे ना, तो ऐसी आसमान में घूमने पे लगे हुए हैं आज, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। इसलिए गाय आज जल्दी भी आ गई, हमारी दिन के टाइम में आ गई थी, तो हमने पानी वानी पिलाया और तब उनको बांध दिया जल्दी।
वरना नहीं 6-7 बजे तक इनको सुध नहीं होती आने की घर कि आना चाहिए। तो इनको मैं कल परसों भी ले आई थी जल्दी, और आज तो ये खुद ही आ गई, क्योंकि ना कल बैल को मार दिया तो उस साइड तो जा भी नहीं रही है वैसे भी गाय, डर के कारण। और वैसे भी गाय पहले तो दूर जाती है नहीं, मैंने आपको कई बार बताया ब्लॉग में कि हमारे यहाँ थोड़ी बहुत गायें, जो 3-4 लोग होंगे उनकी गायें हैं, तो वो बहुत ही कम गायें हैं, तो नहीं जाती इतनी दूर। पर आजकल थोड़ा बहुत जा रही थी गाय, क्योंकि थोड़ी बहुत हरी घास हो गई है, लेकिन अब नहीं जाएंगी क्योंकि बाघ का आतंक फैल गया। तो ताई जी वहाँ पे आग बुझाने पे लगी, ये देखो यहाँ तक फैल गई थी आग। गुड मॉर्निंग गाइस, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से, और अभी जा रही हूँ मैं सुबह की सैर करने के लिए। और मैंने कहा आज ना थोड़ा बहुत शूट करती हूँ, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ अपनी सारी की ओर माँ के साथ। आज मैं सड़क में नहीं गई, मैंने कहा इधर ही चलते हैं और थोड़ा बहुत शूट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको हिसरे, इतने सारे पक रखे हैं ना हिसरे। मैं कब से सोच रही थी कब दिखाती है आपको, रोज़ मैं आजकल हो रखे हैं पहाड़ी फ्रूट बहुत सारे, काफल हो रखे हैं। काफल तो मतलब यहाँ नज़दीक नहीं होते, घर के, घर से काफ़ी दूर है जंगल में, लेकिन हिसरे हो रखे हैं आजकल जगह जगह पर, हिसरे ही दिखाई दे रहे हैं। और फूल पक भी गए अब हिसरे, तो जैसे हम इधर उधर जाते हैं जहाँ पे हिसरे दिखते हैं वहाँ पे खाने लगते हैं। अभी भी मैं हिसरे के पेड़ के सामने हूँ, झाड़ी के सामने, और मस्त सुबह ठंडे ठंडे हिसरे खाए जा रहे हैं। आजकल हिसरे खाने के मज़े हैं। ये देखो पहले हिसरे खाओ तुम। तो यहाँ पे माँ भी आ गई है हिसरे खाने के लिए। वाह कितने सारे हिसरे हो रखे हैं, हिसरे खाने ठंडे ठंडे। ये देखो पहले कितने सारे पक रखे हैं यहाँ पे, जैसे फ्रिज से निकाले होंगे। ये देखो पहले ठंडे ठंडे हिसरे। फ्रिज से भी ये ना सुबह बेहतर होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं खाने के लिए। इनको ना थोड़ा दिन में नहीं खाना चाहिए, बस जैसे धूप में ये गर्म हो जाते हैं ना बाद में, इन्हें मतलब सुबह खाओ ना तो काफ़ी फायदेमंद होते हैं ये देखो पहले कितने सारे पक रखे, अनलिमिटेड हो रखे हैं हिसरे, और स्वाद है लाजवाब। तो सुबह सुबह आजकल ना मैं रोज ये हिसरे खाती हूँ, क्योंकि अभी होंगे ना कुछ दिनों बाद तो ये तब फिर वो हो जाएंगे, जड़ जाएंगे। तो ये ना इतने रसीले होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा रसीले और मीठे हो रखे हैं हिसरे। पर बच के निकालना पड़ता है कांटों से, कांटे भी हैं इसके साथ। इसमें कांटे भी होते हैं। जितना रसीला फल है ना, ऐसे कटीले जो कटीले चीज़ें होते हैं ना, पेड़ होते हैं, झाड़े होते हैं, उनमें ना रसीले फल ही होते हैं। यहाँ पे देखो मम्मी तो रोज खाती रहती है। यहाँ पे देखो जैसे ये है ना, इसमें थोड़ा मतलब ना बच के सावधानी से वो निकालने पड़ते हैं हिसरे। जैसे ये कांटे दिख रहे हैं ना, काफ़ी खतरनाक होते हैं कांटे, अगर एक बार इसमें हाथ फंस गया ना तो मुश्किल है निकालना, इसलिए थोड़ा क्या बच के निकालने पड़ते हैं ऐसे। पहले ले जाते थे। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो इस फल को हिसरा कहा जाता है हमारी पहाड़ी भाषा में, और जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे हिसालू कहते हैं। हिसालू, हिसरा हिसालू, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आपको बता दें इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये ना पेट, जिसकी पाचन की समस्या होती है पेट की, तो उसे ये खाने चाहिए। हिसरे काफ़ी ज़्यादा सही रहता है पेट, और कह सकते हैं कि ये त्वचा के लिए भी बेहतर होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है, इससे बाल घने हो जाएंगे। आजकल हिसरे खाओ खूब। और कहते हैं कि हाँ डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ होते हैं उनको भी हिसरा खाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सही होता है। इसके तो बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं। इसको आजकल जब पक रखे हैं तो खाने में क्या है, खाते रहो, रोज़ खाने के बदले भी यही खाओ। इतने सारे हो रखे हैं हिसरे, भाई जहाँ देखो ना हिसरे ही हिसरे नज़र आ रहे हैं। हिसरे तो हमारे यहाँ ना अनगिनत है। हिसरों की ये जो झाड़ियाँ हैं ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे भी मिल गए हैं हमें, बहुत सारे हिसरे। ये देखो पहले यहाँ तो पूरी झक बन रखी है डाली। अब इतना टाइम नहीं है खाने का। मम्मी बोल रही है कि यहीं पे खाते और घर चले जाते। कितने हिसरे खाने भाई, रोज तो हिसरे खाते हो। साल भर में एक बार आएंगे तो खाने तो पड़ेंगे, फिर बाद में थोड़ी मिलेंगे। अभी तो पहले मिल रहे हैं। पहले
फिर साल भर में फिर कब आएंगे फिर यही यहाँ पे भी ये देखो, ये सारा हिसरे का वो है, हिसरा। तो दोस्तों ये देखो किनगोड़े, अभी मैंने आपको हिसरे दिखाए, तो यहाँ पे किनगोड़े पकने भी स्टार्ट हो गए हैं। दिखाते हैं आपको। भाई साहब आजकल तो फ्रूट खाने के मजे आ रखे हैं। ये देखो पहले, ये है किनगोड़े जो कि बैंगनी और नीले कलर का होता है। देखो अभी तो कुछ बैंगनी दिख रहे हैं, कुछ नीले, बाद में पक जाते हैं जब नीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे है किनगोड़ा। तो ये भी कांटेदार झाड़ी है और इसमें आते हैं रसीले फल। ये भी काफ़ी मीठे होते हैं, खट्टे मीठे। तो ये है किनगोड़ा। जैसे मैंने आपको हिसरे के फायदे बताए, उसी तरह से इसके भी अनगिनत फायदे हैं। ये देखो, चखो। थोड़ा फूल का तो स्मेल है। फूल दिखा रहे हैं, फूल आ रखे हैं आजकल। फूल था वो, ये देखो कितना सुंदर फूल है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रखे हैं बहुत ही सुंदर फूल। ये देखो सफ़ेद कलर के। तो ये है कूंज। को इसका मतलब कूंजू नाम है। और इसका बाड़ करने में इसको वो करते हैं, प्रयोग करते हैं इसका बाड़ करने में, क्योंकि कांटे देखो पहले इसके। देखने में तो फूल बहुत सुंदर लगे पर कांटे ये है खतरनाक, इसलिए ये इसका नाम है कूंजू। जैसे मैंने ये हिसरे और किनगोड़े के वो बताए ना आपको फल, तो इनकी जो झाड़ियाँ होती है ना, वो बाड़ वगैरह करने में, बाड़ और लकड़ी, हाँ लकड़ी भी बनती है। इनको काट के सुखा के इनकी बहुत अच्छी आग जलती है। इसका बहुत सारे तो उपयोग है, बहुत। तो यहाँ पे देखो सूअर ने क्या कर रखा है, पहले यहाँ से जितने भी उथल पुथल दिखाई दे रही है ना, ये सारा सूअर ने ही कर रखा है। और मम्मी को मिल गई यहाँ पे लकड़ी। तो यहाँ पे हमारे पेड़ की लकड़ी गिरी हुई है। हाँ। तो दोस्तों एक और चीज़ दिखाती मैं आपको, ये है खिन्ना। तो इसकी ये देखो, इसको छूना भी नहीं है क्योंकि इसका एलर्जी बहुत होती है, इससे ना सफ़ेद चोप निकलता है। तो ये देखो खिन्ना। अब देखो ऐसे घास होने लगी है, हरी हरी छोटी छोटी घास। ये देखो गाय के लिए काफ़ी अच्छी होती है ये। और यहाँ पत्थर कैसे गिरी, चल नहीं खाने आ रहा इस तरह। ये देखो हमारी छोटी बच्ची जो कि कितने दिन की हो गई, हाँ 19-20 दिन की हो गई है। देखो तब से मैं आज दिखा रही हूँ इतने दिनों बाद बाची को। बाची देखो कितनी सुंदर हो गई है और बड़ी। इसका नाम डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, इसको कुछ भी बोल देते हैं, गुटरू पुटरू। इसका नाम गुटरू पुटरू, कुछ भी बोलना है इसको, सोना, कुछ भी जो मन में आए वो। इसको अभी खोलने की बड़ी है, खोलने की। बाची अभी खोलूंगी नहीं, अभी खोलूंगी, ठीक है बाची। ये देखो पहले बंदर सुबह सुबह घाम ताप रहे हैं, और ये हमारी बाची।